ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज नए विषय पे बात करते हैं। आज लगभग संसार की आबादी है 800 करोड़ और 800 करोड़ लोगों का मानना है, इनमें से अधिकांश लोगों का मानना है कि हम सब के सब लोग धार्मिक हैं, अर्थात हम धर्म को मानने वाले हैं, अर्थात हम सत्य को मानने वाले हैं और हम ईश्वर को मानने वाले हैं। आइए आज इस पर बात करते हैं। क्या ये 800 करोड़ लोग सत्य, धर्म और ईश्वर को मानते हैं या केवल यह इनका भ्रम है और उल्टा ये धर्म को नहीं जानकर अधर्म को ही धर्म मान रहे हैं। आइए आज इस विषय पे बात करते हैं कि सत्य क्या है। आज हमारा विषय रहेगा धार्मिक और अधार्मिक। धार्मिक किसे कहते हैं और अधार्मिक किसे कहते हैं? जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वेद संसार का धर्म ग्रंथ है, अर्थात वेद के द्वारा ही मनुष्य को सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय, उचित, अनुचित, मानवता, दहशत और भक्ष्य भक्ष्य का बोध होता है। इसलिए संसार का धर्म ग्रंथ जो है वह वेद है। धर्म ग्रंथ वेद है। तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं आज संसार में कि वेद के द्वारा ही प्रतिपादित सिद्धांत धर्म कहलाता है। अब हम बात करते हैं ईश्वर की। ईश्वर, वेद, ईश्वर और धर्म, अधर्म, ये चार शब्दों को आपको मुख्य रूप से समझना चाहिए कि ये चार शब्द आपको क्या समझाना चाहते हैं। पहला हम बात करते हैं वेद की। जब हमने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, अर्थात संसार में जितनी भी सत्य विद्याएं हैं जिससे ईश्वर का, धर्म का, अधर्म का, प्रकृति का, मानवता का, विज्ञान का, आदि आदि चीज़ों का बोध होता है, उसे वेद कहते हैं। और वेद ईश्वर की भाषा है, अर्थात ईश्वर का उपदेश है जो आत्माओं के लिए किया गया है। जो संसार की सभी सुखकारी, सुख चाहने वाली आत्मा है, उनके लिए ईश्वर का उपदेश वेद है। उसमें कुछ बातें धर्म की लिखी है और कुछ बातें अधर्म की लिखी है, अर्थात धर्म की बातों को कहते हैं विधि और इसे कहते हैं निषेध। ईश्वर वेद के द्वारा धर्म अर्थात विधि बताता है कि मनुष्य को ये बातें माननी चाहिए, करनी चाहिए और इनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और अधर्म अर्थात निषेध की गई बातों को कहता है कि इन बातों को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये निषेध की गई है। लेकिन ईश्वर की जब मनुष्य वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके निषेध की गई बातों को करता है, अर्थात वह जो बातें जो वेद में मना की गई है, जैसे कि असत्य बोलना, अन्याय करना, किसी अकारण व्यक्ति को दुख देना, अमानवीय व्यवहार करना, अमानवीय गुणों को संसार में फैलाना, पशुओं के प्रति हिंसा करना, अलग अलग प्रकार से मनुष्य के प्रति भेदभाव ना करना, मनुष्य को अकारण दुख ना देना, या किसी भी पेड़ पौधों को ना काटना, नदियों को दूषित ना करना और जल आदि का सही उपयोग करना, इस प्रकार के जो भी निषेध किए गए कार्य हैं, जो निषेध किए गए हैं, यदि मनुष्य उन आज्ञाओं का उल्लंघन करता है तो वह अधार्मिक कहलाता है, क्योंकि उसने अधर्म किया है। उसी प्रकार जब मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है तो वह धार्मिक कहलाता है।
अब हमें दो चीज़ें समझ में आती है, पहला है ईश्वर की विधि और दूसरा निषेध। इस विधि और निषेध को वेद में विद्या कहा गया है कि मनुष्य को इन इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए और इन इन चीज़ों को करना चाहिए, यानी कि विधि और निषेध। इसे हम कह सकते हैं आज्ञा और इसे कह सकते हैं विरोध। लेकिन हम इसे विधि और निषेध के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ईश्वर ने वेद में कहा कि मनुष्य को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और प्रकृति को सुखपूर्वक भोगना चाहिए, और यदि मनुष्य ईश्वर की इस आज्ञा का पालन नहीं करता तो वह धर्म को नहीं जानने वाला होता, धर्म को नहीं मानने वाला होता। जब मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है किसी कारण से, तो उसको पता नहीं चलता है वह क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि ईश्वर, मनुष्य और उसमें क्या अंतर है। अब आप एक शब्द समझिए, उसे कहते हैं धार्मिक, अधार्मिक, ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी, आस्तिक और नास्तिक। अब हमने बताया आपको ईश्वर, आधार्मिक और अधार्मिक। वेद में कहीं पर भी ऐसा शब्द नहीं आता है कि आपको ईश्वर के ऊपर कोई आस्था रखनी है। अर्थात आस्था का शब्द पूरी वेद शास्त्र में नहीं आया है, क्योंकि आस्था मनुष्य की जिज्ञासा को नष्ट कर देती है। यदि मनुष्य किसी किसी भी प्रकार की व्यक्ति पे या किसी ईश्वर के सिद्धांत पे आस्था रखता है, तो आस्था वह मनुष्य की जिज्ञासाओं को नष्ट कर देती है। लेकिन वेद कहता है मनुष्य को ईश्वर को जिज्ञासा पूर्ण होकर जानना चाहिए कि उसके सिद्धांत क्या है, वह कैसे गुण कर्म स्वभाव वाला है, उसने सृष्टि की रचना कैसे की है, उसने मनुष्य आदि की रचना क्यों की है, उसने प्रकृति आदि की रचना क्यों की है, उसने अन्य प्राणियों की और अन्य नक्षत्र वगैरह की रचना क्यों की है। क्योंकि वह जब वह जानता है तो उसे कहते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा, जब जिज्ञासा मन में आती है तो मनुष्य जानने की कोशिश करता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, उचित क्या है और अनुचित क्या है, भक्ष्य क्या है और अभक्ष्य क्या है। जब वह मन में जिज्ञासा आती है तो जानने का प्रयास करता है कि ये सब क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। अधार्मिक उसे कहा जाता है जो व्यक्ति इन सब चीज़ों की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। अर्थात वह धर्म को तो जानता है किंतु अधर्म करता है, वह सत्य को जानता है फिर भी असत्य बोलता है, वह उचित को जानता है फिर भी अनुचित करता है, वह भक्ष्य को जानता है फिर भी अभक्ष्य पदार्थ का सेवन करता है। ऐसे व्यक्ति को अधार्मिक कहते हैं। धार्मिक मनुष्य और अधार्मिक मनुष्य में मुख्यतः यही अंतर है कि उनके जो विद्या आती है, अर्थात जो उनको ज्ञान मिला हुआ है, उसके आधार पे वह सत्य और असत्य को नकार देते हैं और मान लेते हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि धर्म अधर्म, उचित अनुचित, इसका बोध होना ही मनुष्य के जीवन में धार्मिक और अधार्मिक होने की निशानी है। अब यदि मान लीजिए कोई धार्मिक आदमी है, वह यदि ईश्वर पर आस्था नहीं रखता, वह कहता है मैं ईश्वर को जानने का प्रयास करूंगा, मैं ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं उसे जानने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन मैं वेद आदि धर्म को मानता हूँ। जो वेद में बताई गई है सत्य, न्याय, मानवता, हिंसा, करुणा, मैं उन सबको मानता हूँ, लेकिन मैं भरोसा नहीं करता कि वह कहाँ पर है, कहाँ बैठा है, क्या कार्य कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ये मेरी जिज्ञासा का विषय है, मैं इसे जिज्ञासा पूर्ण जानूंगा तभी मानूंगा। अर्थात इसको कहते हैं जिज्ञासा पूर्ण व्यक्ति। अब आपको समझना होगा कि एक धार्मिक आदमी वेद आदि धर्म को मानता है
तो वह धार्मिक है। और यदि वह कहता है मैं ईश्वर को जानने का प्रयास करूंगा, मैं उसे मना नहीं कर रहा कि वह नहीं है और ना ही हाँ कर रहा हूँ कि वह है, लेकिन मैं जानने का प्रयास करूंगा कि वह संसार में है तो किधर है, किसका है, किस रूप में है, किस व्यवस्था में बैठता है। उसी प्रकार मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ईश्वर है क्या। अब हम बात करते हैं अधार्मिक आदमी की। अधार्मिक आदमी वेद आदि में जो बताई गई विद्या है, यानी कि सत्य, न्याय, धर्म, मानवता, इन सबको नहीं मानता। जब वह इन सबको नहीं मानता तो स्वतः ही है कि वह वेद के मानने वाले वे ईश्वर को भी नहीं मानता। लेकिन यदि यह आधार्मिक आदमी ईश्वर को मानता है और वेद की विद्याओं को नहीं मानता है, तो भी ये अधार्मिक कहलाएगा, क्योंकि इसके पास ईश्वर पे भरोसा तो है, लेकिन इसका सत्य, मानवता, न्याय और इस पे भरोसा नहीं है, तो इसलिए ये अधार्मिक हो जाएगा। इससे हमें पूर्णतः दो सिद्धांत समझ आते हैं कि धार्मिक आदमी का मुख्य ईश्वर को मानने से और ना मानने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता, लेकिन धार्मिक आदमी का वेद का समर्थन होना चाहिए और अधार्मिक आदमी वेद का विरोधी होता है। अब हमें दो रूप से सिद्धांत समझ आ गया है, धार्मिक और अधार्मिक में। अर्थात धार्मिक आदमी वेद के विद्याओं का, सत्य का, न्याय का समर्थन करता है। वो उसका विषय अलग है कि वह ईश्वर को किस रूप में मानता है, किस रूप में जानने का प्रयास करता है। अधार्मिक आदमी वह है जो वेद का विरोध करता है, क्योंकि वेद सत्य, न्याय, मानवता और करुणा की बातें करता है, वह समानता की बात करता है। लेकिन जो मनुष्य वेद की विद्याओं का विरोध करता है वह अधार्मिक होता है। मूलतः हमें दो बातें समझ आ जाती है। पहला, वेद को मानने वाला धार्मिक होता है। वेद को मानने वाला, समझने वाला और उसको धारण करने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है, और वेद को ना मानने वाला, ना धारण करने वाला व्यक्ति, विरोध करने वाला व्यक्ति अधार्मिक होता है। अब हमें दो सिद्धांत ये समझ में आ चुके हैं, मूलतः धार्मिक और अधार्मिक। अब हम बात करते हैं ईश्वरवादी की और अनीश्वरवादी की। अब मान लीजिए ईश्वरवादी उसे कहते हैं मुख्य तौर पे जो वेद और ईश्वर, वेद और ईश्वर को दोनों ही रूप में स्वीकार करता है, दोनों ही रूप में साथ लेके चलता है। अर्थात वह वेद आदि पे भी विश्वास करता है और ईश्वर पे भी विश्वास करता है। वह वेद को भी मानता है और ईश्वर को भी मानता है। वह सत्य को भी मानता है, न्याय को भी मानता है, धर्म को भी मानता है और ईश्वर को भी मानता है। इसका मानना यह है जो वेद आदि श्रम शास्त्र है वे ईश्वर द्वारा प्रतिपादित है, इसलिए यही मानवता की पूरी कसौटी है। इन्हें कहते हैं ईश्वरवादी। और ईश्वरवादी मनुष्य ही धार्मिक हो सकता है। अर्थात एक ईश्वरवादी मनुष्य ही धार्मिक हो सकता है। अब बात करते हैं अनीश्वरवादी की। अनीश्वरवादी व्यक्ति यदि मान लीजिए ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन वेद आदि सत्य को मानता है, वो कहता है मैं सत्य को मानता हूँ कि सत्य हो, न्याय हो, मानवता हो, करुणा हो, तो मैं इससे विश्वास करता हूँ। अर्थात ईश्वर को मानता हूँ, ईश्वर को नहीं मानता हूँ और वेद को मानता हूँ। तो इसका अर्थ है, ये इसको कहते हैं अनीश्वरवादी, कि वह सत्य, न्याय आदि को तो मानता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता है, क्योंकि उसे ये ध्यान नहीं है कि वह किस कारण से ईश्वर को नहीं मान रहा। तो अनीश्वरवादी व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन वह सत्य, न्याय, मानवता को मान सकता है, तो वो बात अलग है। लेकिन मूलतः यही अंतर होता है दोनों में। आप अनीश्वरवादी के अंदर तो धार्मिक गुण देख लेंगे, लेकिन आप उनमें देखेंगे उसमें सत्य नहीं होता कभी कभार, मतलब ईश्वरवाद नहीं होता। वह कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, हाँ मैं सत्य को मानता हूँ, न्याय को मानता हूँ, धर्म को मानता हूँ, मानवता को मानता हूँ और करुणा आदि को मानता हूँ,
तो इससे ये कहाँ सिद्ध होता है कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन मैं ईश्वर को नहीं मानता, क्योंकि मेरा मानना है कि संसार में ईश्वर नहीं है, लेकिन मैं धर्म को मानता हूँ। मैं धर्म का पालन करता हूँ, मैं अपने जीवन में अपने बच्चों को सबको धर्म का पालन करना सिखाता हूँ। वह धर्म मेरे लिए एक ग्रंथ का नाम नहीं है, केवल सत्य, न्याय और मानवता का नाम है। इसलिए मैं ईश्वर और वेद को नहीं मानता, लेकिन मैं धर्म को मानता हूँ। अब ये धर्म के सिद्धांत जिस पुस्तक में लिखे हैं मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, यदि मैं कहूँ कि मेरे पास धर्म है, सत्य है, न्याय है, तो ये मेरा अपने विवेक का कारण है। अर्थात मैं अपने विवेक से सत्य, न्याय और धर्म को मानता हूँ, इसलिए मैं धार्मिक हूँ, ईश्वरवादी और वेदवादी नहीं हूँ। अब हम बात करते हैं आस्तिक और नास्तिक की। ये आस्तिक क्या बीमारी है और ये नास्तिक क्या बीमारी है। आस्तिक और नास्तिक शब्द वेद में नहीं मिलता। वेद में ना ही आस्तिक शब्द आता है और ना ही नास्तिक शब्द आता है। अब बात करते हैं हम आस्तिक कैसे कहते हैं। आस्तिक कहते हैं जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है, या यूं कहे अंधविश्वास करता है, जिसे आंख बंद करके ईश्वर पर भरोसा है, लेकिन आवश्यकता नहीं है कि वह धार्मिक हो सकता है वह धर्म को ना जानता हो, धर्म को ना मानता हो, ना सत्य बोलता हो, ना सत्य सुनता हो, ना न्याय करता हो, ना न्यायकारी हो, ना करुणा करता हो, ना करुणामती हो। जैसे आपने देखा है ना, आजकल कई करोड़ लोग आस्तिक होते हैं, लेकिन वह मांसाहारी होते हैं, चोर होते हैं, बलात्कारी होते हैं, दुष्टचारी होते हैं, अपहरण करते हैं, चोरी करते हैं, छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं। वह सारे के सारे अपने आप को आस्तिक कहते हैं। कहते हैं हम आस्था रखते हैं ईश्वर पर, धर्म नहीं मानते, क्योंकि धर्म इसका इसका विपरीत है। दूसरे होते हैं नास्तिक। वह मानते हैं हम ईश्वर को तो नहीं मानते, सीधा सा सिद्धांत। वह कहते हैं हम अंधविश्वास नहीं करते, किंतु हम धर्म के सत्य सिद्धांतों को मानते हैं। हम मानते हैं मनुष्य को दूसरे के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा स्वयं के साथ चाहता है। तो सरलता सिद्धांत आता है आस्तिक और नास्तिक नास्तिक के अंदर, कि जिसे आज हम समझ रहे हैं कि कौन व्यक्ति आस्तिक है और कौन व्यक्ति नास्तिक है। तो इनमें मूलतः यही अंतर आता है कि नास्तिक आदमी भी धार्मिक हो सकता है और आस्तिक आदमी भी अधर्मी हो सकता है। तो इसका अर्थ सीधा सा यही है कि आस्तिक, नास्तिक यह मनुष्य के चोचलेबाजी है। आस्तिक और नास्तिक मनुष्य के चोचलेबाजी है। यदि कोई मनुष्य आस्तिक है तो भी अंतर नहीं पड़ता, यदि कोई नास्तिक है तो भी अंतर नहीं पड़ता। हाँ, यदि मनुष्य धार्मिक है और अधार्मिक है तो संसार को बहुत अंतर पड़ता है। मूलतः इसे समझने का प्रयास करिए। धार्मिक व्यक्ति धर्म करता है, वह सत्य बोलता है, न्याय करता है, मानवता का पक्षधर होता है, मनुष्य मात्र में करुणा और प्रेम का बीज होता है। और अधार्मिक आदमी इसका विपरीत होता है। संसार में आस्तिक और नास्तिक होना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी किसी भी घृणा से या किसी भी लालच से आस्तिक और नास्तिक हो जाता है, लेकिन वह व्यक्ति धार्मिक और अधार्मिक हो यह जरूरी नहीं है। आपको आस्तिक और नास्तिक भी अधर्मी मिल सकते हैं और आस्तिक और नास्तिक भी धार्मिक मिल सकते हैं। तो मूलतः अंतर यही है कि मनुष्य को धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक के लिए उसके पास सत्य, न्याय, उचित, मानवता, करुणा और भक्ष्य आदि विषयों का जानने वाला होना चाहिए। इसका अर्थ समझने के लिए आपको मूलतः मैंने ये समझा दिया है कि आस्तिक और नास्तिक व्यक्ति भी अधार्मिक हो सकते हैं और नास्तिक और आस्तिक व्यक्ति भी धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन कब? जब वह सत्य, न्याय, मानवता और धर्म को जानते हैं।
जब वह धर्म आदि शास्त्रों को जानते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह धर्म कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं। अब क्या होता है संसार में, कई लोग वेद को मानते हैं, वेद को मानते हैं लेकिन वेद की नहीं मानते। तो वह भी अधार्मिक है। ये वह वेद को तो मानता है कि वेद में सत्य न्याय मानवता लिखा हुआ है, लेकिन मैं न्याय सत्य मानवता को नहीं मानता। मैं छल पूर्वक, स्वार्थवश या लालचवश लोगों को असत्य, अधर्म, झूठ आदि का ज्ञान देके उसका धन ऐंठ लेता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को अधार्मिक कहा जाता है। दूसरा आता है ईश्वरवादी। कोई व्यक्ति यदि ईश्वर को मानता है, यदि वह सत्य, न्याय, मानवता और समानता, समानता को नहीं मानता, सत्य को नहीं मानता, न्याय को नहीं मानता, लेकिन ईश्वर को मानता है, तो भी वह व्यक्ति सत्य, न्याय, मानवता और समानता को मानता है और ईश्वर को नहीं मानता, तो भी वह व्यक्ति धार्मिक है जी। क्यों? क्योंकि उसने इन सब धर्मों को धारण किया हुआ है। तो मूलतः हमें केवल एक बात समझ आती है कि धर्म मानना एक अलग विषय है और ईश्वर को मानना एक अलग विषय है। क्योंकि वेद में हमें आस्था जैसा शब्द नहीं मिलता, इसलिए आस्तिक शब्द भी नहीं मिलता। धर्म शब्द मिलता है, इसलिए धार्मिक शब्द मिल जाता है। तो मूलतः हमें ये समझना चाहिए कि यदि मनुष्य आस्तिक है लेकिन धार्मिक नहीं है, तो वह व्यक्ति अधर्मी है। और यदि कोई व्यक्ति धर्म को जानता है, धर्म को मानता है, धर्म का पक्षधर है, धर्म को ही स्थापित करता है, तो वह व्यक्ति संसार में सम्मान्य कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर धर्म के गुण हैं। आप ऐसे व्यक्ति को भरोसा के, विश्वास के पात्र समझ सकते हैं जो व्यक्ति धार्मिक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आस्तिक है तो आप उस पर भरोसा नहीं करते। जैसे आपने कई देखे होंगे, कई कई धर्मों के लोगों का मानना यह है, जैसे अलग अलग लोग धर्म को मानते हैं, चाहे वो ईसाई के रूप में, जैन के रूप में, बौद्धों के रूप में, सिखों के रूप में, तो उनकी कहीं कहीं पर अपने गुरुओं से लड़ाई चलती रहती है। उसका कारण क्या है? वह आस्तिक होते हैं और वह जानते हैं कि आस्तिक आदमी भरोसे का पात्र नहीं होता है, लेकिन धार्मिक आदमी भरोसे का पात्र होता है। तो मनुष्य को मुख्य रूप से संसार में धर्म को जानना चाहिए और धार्मिक बनना चाहिए, ना कि आस्था को जानना चाहिए और आस्तिक बनना चाहिए। आज संसार आस्थावान है और धार्मिक नहीं है, इसलिए संसार में बड़ी दिक्कत परेशानी लोगों को दिखाई देती है कि वह घर पे या बाहर जब निकलते हैं तो उनको भय रहता है एक चीज़ का कि ना जाने कौन सा दुष्ट आदमी आज उनको मार देगा, उनके साथ अन्याय कर देगा। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य है आस्थावान, यानी कि 800 करोड़ की आबादी में देखा जाए तो लगभग लगभग 99.99 आदमी विश्वास का पात्र नहीं होता। इसका कारण क्या है? जबकि वो तो आस्थावान है, वह आस्था रखता है, लेकिन उनके अंदर धर्म नहीं है। धर्म ना होने का इतना प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन में कि वह अपने घर के अंदर भी विश्वास का पात्र नहीं बन पाता। तो आज हमने ये समझा कि धर्म किसे कहते हैं और धार्मिक किसे कहते हैं, आस्था किसे कहते हैं और आस्तिक किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं और ना आस्था किसे कहते हैं, अनीश्वर किसे कहते हैं और ईश्वर किसे कहते हैं। आपको मूलतः ये समझना चाहिए, वेद, ईश्वर और धर्म, ये मूलतः नाम है धार्मिकता का। यदि आपके जीवन में धार्मिकता है
तो वेद, ईश्वर और धर्म आपके पीछे आएंगे। समझे कि वेद, धर्म और ईश्वर आपके पीछे आएंगे यदि आपके जीवन में धार्मिकता है। और धार्मिकता को कहते हैं सत्य, न्याय, मानवता, समानता, ठीक है। आपको इस चीज को समझना होगा कि आपके अंदर ये गुण होने ही चाहिए, प्रत्येक मनुष्य में होने चाहिए, और प्रत्येक मनुष्य धार्मिक होना चाहिए। वो विषय अलग है कि वह ईश्वर को मानता है या नहीं मानता है, वो उसका अलग अगला स्टेप होता है कि ईश्वर क्या चीज़ है। लेकिन उसके जीवन में कम से कम ये धार्मिकता होनी ही चाहिए। यदि मनुष्य के जीवन में ये धार्मिकता नहीं होगी तो फिर वह अधार्मिक होगा। तो वह सत्य का गला घोट देगा, न्याय का गला घोट देगा, मानवता का गला घोट देगा, समानता का गला घोट देगा। इसका अर्थ यह है धार्मिक और अधार्मिक में मनुष्य को मुख्य अंतर समझना चाहिए। आस्था और आस्तिक, ना आस्था और नास्तिक, ये कोई शब्द ही नहीं होते हैं, ये छल पूर्वक गढ़े गए शब्द है ताकि मनुष्य ईश्वर ईश्वर और धर्म, ईश्वर और वेद के नाम पे छल पूर्वक आस्थावान व्यक्ति को लूट सके। अब हर व्यक्ति आस्थावान होता है, लगभग लगभग 99% लोगों की आस्था होती है, वे अपने ही महापुरुषों को ईश्वर मानते हैं, या फिर वे किसी ईश्वर को मानते हैं और अपने महापुरुषों को आदर्श मानते हैं। मूलतः उनका संबंध होता है आस्था से। यदि वह आस्था के बदले धर्म को चुनेंगे तो उनका संबंध होगा धार्मिकता से। लेकिन आस्था आदमी और आस्थावान आदमी में और धार्मिकता आदमी में मुख्य अंतर यही समझ लीजिए जो आपको बताया गया है कि आस्तिक आदमी के पास जरूरी नहीं है सत्य हो, न्याय हो, धर्म हो, मानवता हो या न्याय हो, ना समानता हो। इसके लिए वो कुछ भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति चोर, बलात्कारी, अपराधी, देशद्रोही, अमानवीय आतंकवादी, ये बड़े से बड़ा अपराधी भी आस्तिक हो सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति आस्तिक बन सकता है। आस्तिक बनने में जाता क्या है, फोटो लगाई, तस्वीर में लगा दी, रख दी, या किसी को 2 पेज पढ़ लिए तो हो गया आस्तिक। आस्तिक होने में किसी भी मनुष्य को कुछ भी नहीं जाता है। मुझे लगता है संसार में सबसे आसान होता है आस्तिक हो जाना, और सबसे आसान होता है नास्तिक हो जाना। किसी का भी विरोध कर देना वह आस्तिकता है और नास्तिकता है, और किसी का भी समर्थन कर देना वह आस्तिकता है। संसार में आस्तिक और नास्तिक व्यक्ति दोनों ही अधिकतर अधिकतर दिखाई देते हैं कि वह धर्म शब्द के या तो पक्षधर होते हैं या विरोधी होते हैं। जैसे मान लीजिए आस्तिक आदमी है, वह धर्म शब्द का समर्थक करता है, कट्टर समर्थक होता है, और नास्तिक आदमी है वह धर्म शब्द का कट्टर विरोधी होता है। कई बार हम सुनते हैं, देखने में आता है, नास्तिक आदमी धर्म शब्द का विरोध इसलिए करता है क्योंकि वह आस्तिक आदमी अपने बारे में प्रचार करता है कि मैं धार्मिक हूँ। तो वह देखता है कि ये मनुष्य जो धार्मिक बता रहा है अपने आप को, इसमें धर्म का लक्षण तो है ही नहीं। ना ये सत्यवादी है, ये न्यायकारी है, ना वो मानवतावादी है, ना ये समानतावादी है। तो वह नास्तिक आदमी आस्तिक आदमी के कारण धर्म का विरोध करता है, धार्मिकता का विरोध करता है, केवल किस लिए? आस्तिक आदमी के कारण। लेकिन वह यदि इस आस्तिकता से बाहर आए, इस आस्था से बाहर आए और इस आस्था से बाहर आए नास्तिक आदमी, तो वह धार्मिक और धर्म को मानने वाला होगा, क्योंकि वह
ईश्वर को नहीं मानता वो उसका अलग विषय है, लेकिन वह सत्य, न्याय, मानवता, समानता का पक्षधर है, जो गुण मुख्य रूप से आस्थावान व्यक्ति में नहीं दिखाई देते। अब आपने आज संसार में लगभग लगभग देखा जाए तो बहुत से मनुष्य ऐसा भोजन खाते हैं जो खाने योग्य नहीं है। किस कारण से खाने योग्य नहीं है उसका विषय बाद में बताएंगे हम, लेकिन वह खाते हैं फिर भी। उनको लगता है कि हम जो भोजन खा रहे हैं या जिसको हम भोजन कह रहे हैं, क्या वह भोजन है, क्या वह खाने योग्य है। वह खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, कहते हैं जवान की स्वाद है, प्रोटीन आदि है, या जो भी वह बताते हैं, लेकिन वह मूलतः धर्म को नहीं जानते, लेकिन वह आस्तिक होते हैं। संसार में 800 करोड़ में से लगभग 790, लगभग लगभग मान लीजिए, अपने आप को आस्तिक कहते हैं, लेकिन सत्य नहीं जानते, धर्म नहीं जानते, मानवता नहीं जानते, न्याय नहीं जानते, समानता नहीं जानते, लेकिन फिर भी वे अपने आप को आस्तिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक आस्था है किसी के ऊपर। वह सत्य है नहीं पता, असत्य है ये भी नहीं पता, न्याय है ये भी नहीं पता, अन्याय है ये भी नहीं पता, मूलतः पता कुछ नहीं, बस मानते हैं। लेकिन धार्मिक आदमी का ऐसा नहीं होता है। धार्मिक आदमी पहले जिज्ञासा रखता है, फिर है धर्म, सत्य, न्याय, मानवता और समानता को जानता है, तब वह धार्मिक कहलाता है। धार्मिक आदमी बड़ा विद्वान व्यक्ति होता है, महात्मा व्यक्ति होता है, धर्मात्मा आदमी होता है, क्योंकि वह सत्य का पक्षधर होता है, न्याय का पक्षधर होता है, मानवता का पक्षधर होता है, समानता का पक्षधर होता है। संसार में बड़े विरले व्यक्ति होते हैं जो धार्मिक होते हैं, अन्यथा हर आदमी आस्तिक बन जाता है और उसका काम चल जाता है। आपके घर में भी हो सकते हैं आस्तिक आदमी और आप भी नास्तिक हो सकते हैं। आप आस्तिक है, आस्था पे विश्वास करते हैं, लेकिन आप सत्य, न्याय, धर्म पे विश्वास नहीं करते। लेकिन आप आस्था रखते हैं, किसी पे भी रखते हैं चाहे, लेकिन आप सत्य, न्याय, धर्म और मानवता पे विश्वास नहीं करते। मानवता उसे ही कहा जाता है जो गुण मनुष्य को अपने साथ, जो व्यवहार मनुष्य को अपने साथ, जो कर्म मनुष्य को अपने साथ स्वीकार है, वही कर्म दूसरे के साथ करना मानवता है। इससे सरल, इससे स्ट्रिक्ट परिभाषा संसार में कोई नहीं है। जैसा मनुष्य अपने लिए चाहता है वैसा व्यवहार दूसरे के साथ करना धर्म है। इससे अधिक कोई परिभाषा नहीं दे सकता। इसलिए मैंने आपको इस विषय में समझा दिया है कि संसार में सबसे उत्तम धार्मिकता है। यदि मनुष्य धार्मिक बन जाता है तो उसके पास सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आस्तिक आदमी कोई भी बन सकता है, कोई गली में बैठा हुआ, नुक्कड़ में बैठा हुआ आदमी भी आस्तिक बन सकता है, कोई बिस्तर पे लेटा हुआ बीमार आदमी भी आस्तिक बन सकता है, कोई गली कूचों में अनपढ़ आदमी, शराबी आदमी, चोर, लुच्चा, लफंगा, हर प्रकार का आदमी आस्तिक बन सकता है, लेकिन वह धार्मिक नहीं बन सकता। इसलिए मनुष्य जब आस्तिक बनते हैं तो वह कई बार धर्म का गला घोट देते हैं। कई बार नास्तिक लोग धर्म का गला घोट देते हैं, लेकिन धर्म को जीवित रखना चाहिए, क्योंकि धर्म ही मनुष्य को सुख देता है। ईश्वर एक अलग विषय होता है और धर्म एक अलग विषय है। इसलिए मनुष्य को जीवन में धर्म को धारण करना चाहिए, सत्य को धारण करना चाहिए, न्याय को धारण करना चाहिए, मानवता को धारण करना चाहिए और समानता को धारण करना चाहिए। जब आप इन सब चीज़ों को धारण करते हैं तो मनुष्य आपके पास वैसे चले जाते हैं जैसे नदियाँ समुद्र के पास जाती है, दुष्ट से दुष्ट आदमी सज्जन के पास जाते हैं और मानवता को मानने वाले आदमी भी सज्जन के पास जाते हैं। उसी प्रकार धार्मिक आदमी के पास लोगों का मेला लगे रहता है सत्य, न्याय, धर्म को जानने के लिए। किंतु पक्ष यही है कि आप भी सत्य, न्याय और धर्म के पक्षधर होने चाहिए। यदि आप केवल आस्तिक आदमी हैं, आस्था रखते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप केवल भीड़ तंत्र का शिकार है, इससे अधिक और कुछ नहीं है। हमारा आज का विषय यही समाप्त होता है। हमने आपको धार्मिक और अधार्मिक में अंतर समझाया है, धार्मिक और आस्तिक आदमी में अंतर समझाया है, और ये भी समझाया है कि धार्मिक आदमी उत्तम होता है, सज्जन होता है, और आस्तिक आदमी
बड़ी सरलता से बन सकता है, कोई भी बन सकता है। आवश्यकता नहीं है कि आस्तिक आदमी धार्मिक हो या अधार्मिक हो, वो केवल आस्थावान होता है, उसे धर्म से कोई लेना-देना नहीं होता है। इसलिए संसार आज दुखी इसलिए है क्योंकि 970 करोड़ के आस-पास, 790 करोड़ के आस-पास लोग आस्तिक हैं, ना कि धार्मिक। जब ये धार्मिक होते तो संसार इतना दुखी ना होता। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए आए तो बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ओम नमस्ते।